Find the domain and range of function. Find the domain and range of function f(x) is equal to root of 9 minus x square. 9 minus x square. ठीक है, तो ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा? जब रूट के अंदर की वैल्यू 0 हो अथवा 0 से बड़ी हो। ठीक है, रूट के अंदर वाली वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। रूट के अंदर वाली वैल्यू माइनस में आ गई तो इसका मान कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो डोमेन का मेंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या लिखोगे? द गिवन फंक्शन will be defined if 9 minus x square is greater than or equal 0। 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू या तो 0 से बड़ी हो यानी धनात्मक, या कि 0 के बराबर हो, तब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। पर निगेटिव नंबर आ गया तो निगेटिव नंबर किसे कहते हैं? जो 0 से छोटी हो। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम? 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी यानी धनात्मक हो और या कि 0 के बराबर हो, तब उसका मान कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा फंक्शन का। लेकिन यदि निगेटिव वैल्यू आ गई, 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? निगेटिव वैल्यू। लेस देन 0 से छोटी नंबर क्या कहलाती है? माइनस में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, इसके अंदर वाली वैल्यू 0 हो अथवा 0 से बड़ी हो तो उसका स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर आएगा। ठीक है, लेकिन यदि रूट वाली वैल्यू निगेटिव में आ गए तो उसका स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, तक डोमेन में वे एलिमेंट शामिल रहते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या आती है? कॉम्प्लेक्स नंबर ना आती हो अर्थात रियल नंबर आती हो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लो तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। माइनस को मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ पे 3 बड़ा है, 3 बड़ा है किससे? 2 से, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो -3 -2 तो कौन बड़ा हो गया? फिर -2 बड़ा हो गया, चिन्ह उल्टा हो जाता है। तो माइनस का मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं दोनों साइड में, तो माइनस का मल्टीप्लाई करने से साइन उल्टा हो जाता है। इक्वल साइन रहता तो साइन चेंज नहीं होता, इक्वल केवल लगा रहे, पर ग्रेटर देन लेस देन भी लगा है तो साइन उल्टा होगा। तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन आर इक्वल 0। उल्टा साइन हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो। ठीक है, अब -0 को 0 लिखा जा सकता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल 0। इसका मतलब क्या होगा? s - 3 और s + 3 इज लेस देन 0, ऐसे ना। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू, इस साइड की वैल्यू क्या होगी? हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि s - 3, और थोड़ा सा और डिटेल जानना चाहते हो इसको, तो इस साइड की वैल्यू निगेटिव कब होगी? 0 तो 3 रखने पर होगी, -3 रखने पर होगी। 3 और -3 रखने पर भी 0 हो जाएगा, 0 के इक्वल। लेकिन निगेटिव जैसे मान लो, समझना अच्छे से, s - 3 और x + 3 इज लेस देन 0 की स्थिति पर देखते हैं तो इसकी वैल्यू निगेटिव किस कंडीशन में आएगी? निगेटिव 2 कंडीशन में आएगी, ये निगेटिव हो अथवा ये पॉजिटिव, तो दोनों को मल्टीप्लाई निगेटिव। ठीक है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, अथवा ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तब भी निगेटिव होगा। तो यहाँ पे इसकी 2 नंबर का मल्टीप्लाई निगेटिव तभी होगा जब 2 में से कोई एक निगेटिव हो। 2 में से कोई एक निगेटिव हो तभी दोनों का मल्टीप्लाई निगेटिव होगा। इस बात से सहमत हो? 2 नंबर का मल्टीप्लाई निगेटिव तभी होगा जब 2 में से कोई एक निगेटिव हो। ठीक है, चाहे ये निगेटिव हो चाहे ये। तो यहाँ पे क्या इसी को लिख सकते हैं? x - 3 इज लेस देन 0 एंड x + 3 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या? ये निगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, आर। एक कंडीशन क्या है? x - 3 इज ग्रेटर देन 0 एंड क्या? s + 3 इज लेस देन 0। 2 कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, इसको निगेटिव बनाने के लिए 2 कंडीशन हो सकती है। ये निगेटिव हो तो ये पॉजिटिव, तब भी दोनों को मल्टीप्लाई निगेटिव, और ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तब भी दोनों को मल्टीप्लाई निगेटिव। अब देखो पहली कंडीशन व्हेन, पहली कंडीशन को देखते हैं। व्हेन क्या? अभी लिखना नहीं। x - 3 इज लेस देन 0 एंड
x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, 3 को उधर ले जाओ तो x इज लेस देन 3 एंड क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -3, x इज ग्रेटर देन -3। अब देखो नंबर लाइन में इसको शो करते हैं इसका ग्राफ, ठीक है। तो क्या है 0, अब यहाँ पे क्या होगा 1 2 ये 3, ये क्या होगा -1 -2 -3, -3 -2 -1, ये क्या है 1 2 3। पहली बार क्या लिखा है, s का मान 3 से छोटा, तो 3 से छोटा 3 ये है, 3 से छोटा इधर होगा कि इधर लेफ्ट साइड में। तो इस प्रकार इसका ग्राफ खींच दिए मान लो, ठीक है। अब कहता है s का मान -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा किधर होगा, यहाँ से ऐसे, तो ऐसे खींचोगे। अब देखो दोनों लाइन किस इंटरवल में खींची हुई है, -3 से 3 में दोनों लाइन है, ये वाली भी का भी ग्राफ है और ये वाली भी का ग्राफ। कॉमन सोल्यूशन क्या हुआ, -3 से 3 इंटरवल, ठीक है। अर्थात इस वैल्यू इसके बीच की वैल्यू जब लेंगे तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा, इसको भी फॉलो करेगा और इसको भी फॉलो करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब -3 रख देंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि इक्वल साइन भी लगा है ना। -3 रख देंगे तो क्या होगा 0, +3 रख देंगे तब भी 0। तो s की ऐसी वैल्यू का कलेक्शन जिसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर भी हो और 0 से छोटी भी हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई विद डोमेन का एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमेन का। तो कहने का मतलब ये हुआ इसमें 3 भी शामिल है, डोमेन में -3 भी शामिल है क्योंकि 3 रखने से 0 आता है और 0 मेंबर है, लिखा है 0 का साइन लगा है यहाँ, ठीक है। और -3 रखने से भी ये 0 आएगा, तो जिस पर 0 आएगा वो भी डोमेन में है और जिस पर इन दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा वो भी डोमेन का मेंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी फंक्शन का, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, आप लोग 2 प्रकार के इंटरवल पढ़े हो, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे जिसमें जैसे मान लो यहाँ पे एक इंटरवल है, 1 है, 1.1 है, 1.2 है और फिर क्या है 1.9 है और फिर क्या आ गया 2, तो इसको इंटरवल कहेंगे 1 2, क्लोज इंटरवल बोलेंगे। सुनो, जिस सेट में ये सभी एलिमेंट शामिल हैं 1 1.1 1.2 और 1 इसके बीच की भी सब नंबर शामिल हैं और उसमें 1 भी शामिल है 2 भी शामिल है, तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। लेकिन इस प्रकार का इंटरवल हो, यहाँ पे 1.1 शामिल हो, 1.2 1.3 और फिर क्या 1.9 हो, 2 शामिल ना हो, तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल 1 2। क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 शामिल नहीं है, 1 2 के बीच की सभी रियल नंबर शामिल हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। और जिसमें 1 भी शामिल हो, 2 भी शामिल हो और 1 और 2 के बीच पूरी रियल नंबर भी शामिल हो, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल को डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे ए बी है, ए बी क्लोज इंटरवल, तो यहाँ पे लिखते हैं एस सच दैट एक्स बिलोंग इन आर, एक्स बिलोंग इन आर, और एस की वैल्यू क्या हो, ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन आर इक्वल बी। ये क्लोज इंटरवल की डिफिनीसन है, ठीक है। ओपन इंटरवल की डिफिनीसन ऐसे होती है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग इन आर और ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी। जिस एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच हो, उसमें ए और बी शामिल ना हो, तो उसे ओपन इंटरवल कहेंगे। और जिस एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच हो और उसमें ए और बी भी शामिल हो, उसे कहेंगे क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो इस फंक्शन में -3 भी शामिल है, क्योंकि -3 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी और 0 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन डिफाइंड है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 जब रख दोगे तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो 3 रखने से फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगी, ठीक है। तो डोमेन में -3 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, -3 और 3 के बीच रियल नंबर भी शामिल है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा क्लोज इंटरवल -3 3 होगा। क्या होगा, क्लोज इंटरवल -3 3। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों इक्वेशन का कॉमन सोल्यूशन क्या होगा, क्लोज इंटरवल -3 3 होगा, इसलिए इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, क्लोज इंटरवल -3 और 3, क्लोज इंटरवल -3 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली कॉमन सोल्यूशन ऑफ, इसको मिटा देते हैं, क्लियरली कॉमन सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन और इन इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें लेस देन ग्रेटर देन लगा रहता है, उसे इन इक्वेशन या इनइक्वलिटी कहते हैं, है ना।
जिसको आप 5 चैप्टर में पढ़ोगे, है ना, 5 में, अरे 6 में, ठीक है। इनइक्वलिटी, इन इक्वेशन x -3 इज लेस देन 0 एंड s + 3 इज ग्रेटर देन 0। इक्वल भी साइन लगा लेंगे, इक्वल, तो ये होगा कॉमन सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन इज, ये होगा -3 और 3 इंटरवल। दस डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन, डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन, डी लिख दें ब्रैकेट के अंदर या क्लोज इंटरवल -3 3 ऐसे लिख दें, बीच में कॉमा लगेगा यहाँ, ठीक है ना। तो रेंज के लिए बाई बराबर एफ एस मानते हैं, फॉर द रेंज ऑफ, फॉर द रेंज ऑफ गिवन फंक्शन लेट बाई इज इक्वल टू एफ एक्स, लेट बाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो बाई की वैल्यू का कलेक्शन रेंज कहलाएगा, एस की वैल्यू कलेक्शन डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बाई स्क्वायर पहले लिख लो, बाई की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, √9 - x², तो इम्प्लाइज बाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 9 - x²। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा x² इधर 9 - y², ठीक है। बट x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। x² या तो 0 होगा अथवा 0 की से बड़ा होगा, निगेटिव कभी होगा क्या किसी नंबर का स्क्वायर, ऑलवेज यह होता है, ये नहीं है कि यहाँ पे ये हमेशा होता है, x² हमेशा क्या होता है 0 अथवा 0 से बड़ा, निगेटिव किसी हालत में नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ 9 - y² इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। x² की वैल्यू रख दिए, x² की वैल्यू क्या है y², ठीक है। इसका मतलब क्या है, माइनस कॉमन लिए तो y² -9 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, माइनस को मल्टीप्लाई करो तो y² -9 इज लेस देन आर इक्वल 0, माइनस को मल्टीप्लाई कर दे, पहली वाली पोजीशन जैसे आ गया कि नहीं यहाँ भी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे दूसरी वहाँ पे एक कंडीशन न लिए थे उस बार, दूसरी कंडीशन लेते थे इम्पॉसिबल कंडीशन आ गई होती, हम दूसरी कंडीशन दिखाए ही नहीं। जैसे जो डोमेन निकाल रहे थे तो 2 कंडीशन न बन रही थी लेफ्ट हैंड साइड को निगेटिव होने के लिए, तो दूसरी कंडीशन इम्पॉसिबल कंडीशन आती थी, ग्राफ खींचते तो उसको दिखाना चाहिए था, अगले क्वेश्चन में दिखा देंगे उसको भी, ठीक है। तो y² -9 इज लेस देन आर इक्वल 0, तो इसका मतलब क्या है y का स्क्वायर -3 का स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल 0, ठीक है। तो क्या होगा y -3 और ये y + 3 इज लेस देन आर इक्वल 0, ठीक है। इसका मतलब y का मान किसके किसके बीच होगा, इम्प्लाइज -3 इज लेस देन y इज लेस देन 3, उस फर्स्ट पोजीशन से उस प्रकार ग्राफ खींचोगे तो वही आएगा। उस बार हम करके दिखा दिए थे तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख दिए, यही कंडीशन तो वहाँ भी थी ना, तो हम लिखे थे क्या क्लोज इंटरवल लिखे थे ना -3 और 3, और इसका पर्यायवाची ये होता है -3 इज लेस देन और y इज लेस देन 3, ठीक है। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो एक ही बात है, ठीक है। यही कंडीशन वहाँ भी थी, x -3 थी ना, यहाँ पे s + 3 इज लेस देन 0 था, तो यहाँ क्या आया था आंसर लास्ट में, यही ना आया था सॉल्व करने से। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका भी आंसर -3 थी आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ y है, इसका -3 इज लेस देन y इज लेस देन 3, ठीक है। इसी को क्या लिख सकते हैं, ये इसकी वैल्यू ये हुई, लेकिन
इसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका मान पॉजिटिव आएगा, इसलिए बट यहाँ क्या लिखोगे, बट बाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। यहाँ पे देखो एस और सुन लो, एस की वैल्यू -3 और 3 के बीच कोई भी रखो आप, -3 और 3 के बीच, मान लो -3 रख दिए, तो -3 जब रख दिए तो क्या होगा, या -3 जब रखोगे तो 9 - 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर है ना, -3 का स्क्वायर तो क्या आएगा, 0 आएगा। या -2 रख दो तो 9 माइनस क्या लिख दोगे, -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 से 4 निकाला तो √5। और यहाँ पे देखो -1 रख दो तो क्या आएगा, 9 माइनस 1 का स्क्वायर तो क्या होगा, 9 - 1 तो 8 आएगा कि नहीं, ठीक है। तो √8 आएगा। इसी के प्रकार मान लो 3 रख दिए, 3 रख दिए तो क्या होगा, 3 - 3 का स्क्वायर तो 0 आएगा। यहाँ पे 2 रख दिए तो क्या होगा, 9 - 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या आएगा, √5। यहाँ मान लो 1 रख दिए तो क्या हुआ, 9 - 1 का स्क्वायर तो √8, ठीक है, समझ में आया। 0 रख दिए तो क्या होगा, 9 - 0 का स्क्वायर तो √9 तो 3। तो यहाँ देखते ये हैं, ये देखते ये हैं कि बाई की वैल्यू हमेशा क्या आती है, निगेटिव किसी हालत में नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, बाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ये इक्वेशन इसको रख लो, ये फर्स्ट, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं, बाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, बट लिख दो, बट बाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो इसी को लिख सकते हैं 0 इज लेस देन आर इक्वल बाई, इसी के उल्टे क्रम में। बाई का मान हमेशा धनात्मक आएगा, ये fx का मान जो आएगा हमेशा, ये देखो धनात्मक आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो इस बाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 इज लेस देन आर इक्वल बाई, इसी को उल्टे क्रम में लिख दिए, 0 को इधर लिख दे। यहाँ लिखा है बाई का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, या लिखो 0 छोटा है बाई से, ठीक है, या 0 से बड़ा है बाई का मान, इसका अर्थ भी होता है बाई का मान 0 से बड़ा है, इसका अर्थ भी यही होता है बाई का मान 0 से बड़ा है, यही ना है। इसका अर्थ क्या हुआ, बाई का मान 0 से बड़ा, इसका अर्थ भी यही है कि बाई का मान 0 से बड़ा। तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो, ये लिखा है बाई का मान क्या है, 3 से छोटा है, और बाई का मान 0 से बड़ा है। इसका मतलब बाई का मान किसके किसके बीच है, 0 और 3 के बीच है। यहाँ से क्या मिला कि बाई का मान -3 और 3 के बीच है, लेकिन यहाँ से मिला कि बाई का मान 0 से बड़ा है। तो दोनों का संयुक्त कंबाइन इक्वेशन क्या होगा, कॉमन सोल्यूशन क्या होगा दोनों का, 0 से 3 होगा। तो इसका नाम इक्वेशन हम क्या रख दिए, इसको इक्वेशन ए, और इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख दिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम या लिख सकते हो कॉमन सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इज क्या होगा, 0 इज लेस देन बाई इज लेस देन आर इक्वल 3, दैट इज क्लोज इंटरवल 0 3। hence range of given function, तो आर एफ इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 3, हाँ 0,3। तो 0 और 3 के बीच ही फंक्शन की वैल्यू आएगी, चाहे हम डोमेन का कोई भी एलिमेंट लें। डोमेन ये ना है। अब इस एलिमेंट का, इसमें बहुत अरबों एलिमेंट है -3 और 3 के बीच में, ठीक है। तो वे सब वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू 0 और 3 के बीच आएगी। ऐसी कोई वैल्यू आप बताओ जो इस इंटरवल की हो, लेकिन फंक्शन की वैल्यू इससे अधिक हो जाए, 3 से अधिक हो जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, ऐसा है क्या? -3 और 3 के बीच कोई वैल्यू एस की लेना है, ये प्रतिबंध लगा है, डोमेन ये है, निकाल चुके हैं। तो इसके बीच की कोई भी वैल्यू लें तो फंक्शन की वैल्यू 3 से अधिक हो या कि 0 से छोटी हो। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। हम कर सबको दिखाए थे इधर कि सब पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब 0 और 3 के बीच आ रहे हैं, ठीक है। उसमें 3 शामिल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस के स्थान पे 0 रख देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, तो 3 भी शामिल है।
ठीक है। और -3 और 3 रखेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब -3 रखने से और +3 रखने से क्या आने वाला है, 0, ठीक है। और 0 रखने से 3 आने वाला है, तो इसके बीच में भी बहुत वैल्यू है ना, -3 और 3 के बीच में बहुत सारी वैल्यू हैं। तो उन सब वैल्यू को रखनेंगे तो क्या आएगा, 0 और 3 के बीच में भी बहुत सारी वैल्यू है। 0 और 3 के बीच बहुत सारी वैल्यू है कि नहीं है, 1 है, 2 है, 1.1 है, 2.3 है, ठीक है। तो बहुत सारी वैल्यू हैं। इसका मतलब इस टाइप के 5 क्वेश्चन आप लोग घर में लगाना, तब आपकी ये समझ में आएगा अच्छे से। टोमेन रेंज 4 - x² लगाना, fx इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 - x² लगाना, fx इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 - x² लगाना, fx इज इक्वल टू क्या होगा 25 - x² लगाना, fx इज इक्वल टू रूट 36 - x² लगाना। पांचों क्वेश्चन को हूबही देख करके लगा के आना कल। हाँ, सब इसी तरह हैं। तो 5 क्वेश्चन लगा लोगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा एक, ये आते हैं हमेशा, ठीक है। अब 9 - x² NCERT में दिया है, पूछा कभी कभी गया है 4 - x², 1 - x², ठीक है। तो इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, ये नहीं कि यह NCERT में दिया यही भर पूछेगा, ठीक है ना। तो जाओ, हो गया आज वो तो नहीं पता हो गया, वो ख़त्म है, एक आध दो और क्वेश्चन बताना था। इसमें ज़्यादा तर्क है, गैप ना करना किसी हालत में, ये तो और समझ में ना आएगा।